सुप्रभात। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया था बनाने के लिए, उसका आंसर अभी आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भू भव, अर्थात भू का रूप सब भव पर ही चलता है। प्रत्येक लकारों में, पांचों लकारों में भव पर ही रूप चलेगा। तो भव धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। तो भव धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन में कौन होगा इसमें से? तो सही आंसर होगा प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति। यानी आप लोग ऑप्शन नंबर क पर टिक लगाएंगे। दूसरा है द्रक्षसी का मूल धातु है। द्रक्षसी में मूल धातु दृश्य होता है, तो ग ऑप्शन सही है। 3 नंबर में है मैं खेलूंगा का संस्कृत में अनुवाद होगा। मैं खेलूंगा तो अहम क्रीडिष्यामि, इसका सही आंसर होगा ख। 4 नंबर है क्वेश्चन त्वम कुत्र डैश सही रूप है। ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है गमिष्यसि, ख में गच्छिष्यसि, ग में गमिष्यसि मूर्धन्य स है और घ में पास्यसि। तो आंसर होगा त्वम कुत्र गमिष्यसि। चूंकि गम का रूप गच्छ पर नहीं चलेगा इसलिए गच्छिष्यसि गलत है, और गमिष्यसि में मूर्धन्य स लास्ट में है इसलिए ये भी गलत है, और पास्यसि शब्द रूप में मूर्धन्य स हो गया है इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है गागेगी क्रिया के साथ हो तो लकार होगा। तो गागेगी में लिट लकार का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अस धातु रूप में नहीं होगा। तो अस धातु रूप में कौन सा रूप नहीं होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है अशिष्यति ग में, चूंकि अस और भू का लिट लकार एक ही होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रामः पुस्तकम पठिष्यति का हिंदी अनुवाद। तो रामः पुस्तकम पठिष्यति का हिंदी अनुवाद क्या है? तो आंसर हो जाएगा राम किताब पढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है 8 दास्यति में लकार है। तो दास्यति में स्यति होने के कारण लिट लकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है ताह डैश बदिष्यन्ति, साते ताह स्त्रीलिंग में है इसलिए आंसर होगा ग बालिका। अब हम लोग चौथा लकार लोट लकार पढ़ेंगे। तो लोट लकार परस्मैपदी पदी का प्रयोग अनुज्ञा में होता है। आज्ञा अथवा आदर सूचक वाक्य होते हैं। तो इनका रूप कैसे चलता है, किन सूत्रों पर चलता है? तो वे सूत्र इस प्रकार से हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में है तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष में अ, तम, त। हालांकि मध्यम पुरुष का रूप कुछ धातुओं में बदल जाता है। कहीं पर ज्यादातर धातुओं में अ होता है, लेकिन कुछ धातुओं के साथ ही जुड़ता है। आप लोग याद रखेंगे अ है, उसके अतिरिक्त ही जुड़ता है। कुछ धातुओं में धी जुड़ता है, कुछ धातुओं में उ जुड़ेगा। जैसे पठ धातु का रूप लिखना होगा तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठ होगा, लेकिन क्री होगा तो करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, और यहाँ पर कुरु हो जाएगा, उ जुड़ेगा। हन धातु होगा तो यहाँ पर जही हो जाता है, ही जुड़ता है। अस धातु होगा यहाँ पर एधी हो जाता है, अर्थात धी जुड़ता है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि मध्यम पुरुष में अ न हो करके भिन्न भिन्न, हालांकि ज्यादातर धातु 90% से ऊपर हैं जिसमें अ जुड़ते हैं, लेकिन आप लोग आगे प्रयोग देखेंगे कुछ धातु ऐसे हैं जिसमें अ के स्थान पर ही, धी या हरस्व उ भी जुड़ता है। तो अतम त, इसका सूत्र याद रखेंगे। उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम, ये याद रखेंगे। तो प्रयोग कैसे करेंगे इसका? धातु के साथ सूत्र का प्रयोग होगा।
तो धातु के साथ सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे? मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु में तू सूत्र लगा तो यहाँ पर अ है छुपा हुआ, यानी अब कुछ बुक में आपको अतु, अताम, अंतु ऐसा भी लिखा रहता है। तो अ होने के कारण या छुपा रहने के कारण हलंत गायब होता है, आप पहले से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा पठ और तू, तो आंसर बना पठतु। अब आप लोग पठ धातु का प्रयोग लोट लकार में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं तू ताम अंतु जोड़ने पर आंसर बना पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष में औतम त है, इसलिए पठ, पठतम, पठत। और उत्तम पुरुष में आनी है, आव है, आम है, तो आंसर बना पठानी, पठाव, पठाम। इसी तरह से गम अर्थात गच्छ का लोट लकार में रूप देखेंगे। आदेश वाले धातुओं के रूप लोट लकार में आदेश पर ही चलते हैं। तो यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा गया है। प्रथम पुरुष में गच्छ के साथ तूतामंतु लगा, आंसर बना गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। यहाँ भी हलंत गायब है, ये जो हलंत है यहाँ भी गायब है। गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। अब हम लोग अस धातु का रूप लोट लकार में देखेंगे। अस धातु का रूप आपको प्रत्येक लकारों में याद करना पड़ेगा। तो अस धातु का रूप लोट लकार में हो जाएगा। प्रथम पुरुष में अस्तु, अस्ताम, शंतु। मध्यम पुरुष में एधी, यहाँ अ न हो के धी जोड़ा गया, एधी, अस्तम, अस्त। और उत्तम पुरुष में असानी, असाव, असाम। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत में अनुवाद करें। इसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आप लोग ये 10 अनुवाद है, इसे कॉपी पर लिख लेंगे और कॉपी पर लिखने के बाद फिर बनाएंगे, तब YouTube से मिलाएंगे, यानी वीडियो आगे करके इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखें, पहला है वह पढ़े, दूसरा वे दोनों पढ़े, तीसरा वे सब पढ़ें, चौथा तुम पढ़ो, 5 में तुम दोनों पढ़ो, 6 नंबर है तुम सब पढ़ो, 7 नंबर है मैं पढ़ूं, 8 नंबर है हम दोनों पढ़ें, 9 में है हम सब पढ़ें और 10 में है तुम किताब पढ़ो। तो इसका आंसर हम लोग अब बनाएंगे। पहले आप इसका आंसर बना लीजिए, फिर इसका आंसर आप मिलाएंगे। तो फर्स्ट में है वह पढ़े, आंसर होगा सह पठतु। वे दोनों पढ़ें, तो वे दोनों का संस्कृत तौ पठताम। वे सब पढ़ें, ते पठन्तु। तुम पढ़ो, त्वम पठ। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम। तुम सब पढ़ो, यूयम पठत। मैं पढ़ूं, अहम पठानी। हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव। हम सब पढ़ें, वयम पठाम। तुम किताब पढ़ो, त्वम पुस्तकम पठ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कर्ता एवं क्रिया का प्रयोग नहीं बतलाया है, क्योंकि जिस तरह से लट लकार में आप लोगों ने कर्ता का अर्थ देखा था सहतौते, वह वे दोनों वे सब, उसी तरह से लोट लकार में भी सेम रहेगा। केवल सूत्र जहाँ तीतहंती था वहाँ तूतामंतु होगा, जहाँ सीथ थ था वहाँ औतम त होगा, और जहाँ उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह था वहाँ लोट लकार में आनी आव आम हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो सूत्र में केवल लोट लकार का लिख लेंगे और सारा फॉर्मेट लट लकार वाला ही रहेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहा हूं, उसे आप बनाएंगे, फिर इसके आंसर से उसे मिलाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः। फर्स्ट में है सह गृहम डैश, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ। दूसरा है त्वम भोजनम डैश, ऑप्शन है खादतु, खादताम, खादन्तु, खाद। तीसरा है सर्वे बालकाः क्रीडन्तु, यहाँ क्रियापद में वचन है। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सभी वचन।
चौथा है मध्यम पुरुष लोट लकार के एक वचन में नहीं होता है। तो ऑप्शन है अ, क में है अ, ख में है सी, ग में है धी और घ में है ही। 5 नंबर क्वेश्चन है रामः श्यामः च डैश। अब रामः श्यामः च डैश, तो इसका ऑप्शन है क में क्रीडताम, ख में है क्रीडतु, ग में है क्रीडंतु और घ में है क्रीडानी। अब इसका आंसर आप लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सह गृहम, तो सह के साथ तू सूत्र लगेगा, इसलिए आंसर हुआ गच्छतु। त्वम भोजनम, त्वम के साथ असूत्र लगा तो खाद, तुम खाना खाओ। वह घर जाए। तीसरा में है सर्वे बालकाः क्रीडन्तु, सभी लड़के खेलें। यहाँ क्रियापद में वचन है, तो क्रियापद में बहुवचन है। मध्यम पुरुष लोट लकार के एक वचन में नहीं होता है, तो मध्यम पुरुष लोट लकार के एक वचन में आपको सी नहीं होगा, क्योंकि ये लट लकार में होता है। और बाकी अ, धी और ही मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा। 5 नंबर है रामः श्यामः च, यहाँ 2 करता है राम और श्याम, तो आंसर हो जाएगा क्रीडतु क्रीडताम, यानी क आंसर सही है। अब हम लोग 5वां लकार पढ़ेंगे विधि लिंग लकार परस्मय पदी में। इसका सूत्र देखेंगे। एक वचन द्विवचन बहुवचन के प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयुः। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत। उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। और प्रयोग होगा इसका धातु प्लस सूत्र। जैसे पठ है, पठ में हलंत है, यहाँ पठ में एत जुड़ा तो ठ का ठे, आंसर बना पठेत। तो पठ धातु का रूप विधि लिंग लकार में आप देखेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में दिया गया एतेताम एयुः, तो जुड़ा यहाँ पर सूत्र पठ में, तो बना पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष में पठेः, पठेतम, पठेत। और उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम, तो आंसर बना पठेयम, पठेव, पठेम। अब गम अर्थात गम धातु का भी रूप आदेश पर यानी गच्छ पर चलेगा। तो गच्छ धातु का विधि लिंग लकार में रूप कैसे चलेगा, तो ये हम लोग अब देखेंगे। प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयुः, तो आंसर बना गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत, तो आंसर बना गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम, तो आंसर बना गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो अस धातु का रूप विधि लिंग में कैसे चलेगा, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन के प्रथम पुरुष में आप याद रखेंगे एत, एताम, एयुः लगने पर अस में बना स्यात्, स्याताम, स्युः। एह, एतम, एत लगने से बना स्याह, स्यातम, स्यात्। और यम, एव, एम लगने से बना श्याम, श्याव, श्याम। यहाँ विधि लिंग लकार के चाहिए अर्थ में कर्ता का अर्थ देखेंगे। यानी विधि लिंग में कर्ता क्रिया का जो प्रयोग होता है वो दिया गया है, लेकिन यहाँ कर्ता का अर्थ चाहिए अर्थ में बदल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष में तत्शब्द रूप लिखा हुआ है पुल्लिंग में सहतौते, स्त्रीलिंग में सातेता, नपुंसक लिंग तत्तेतानी, लेकिन अर्थ में वह वे दोनों वे सब न हो करके चाहिए अर्थ आएगा, तो वह पढ़ना चाहिए गलत होगा। इसलिए वह का अर्थ यहाँ कर्म कारक के को चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता में उसको, तौ ते का मतलब उन दोनों को, ते ताह तानी का मतलब उन सब को, यानी वह को पढ़ना चाहिए, ये भी गलत होगा। इसलिए वह का रूप उससे चलाइएगा। अगर यह रहेगा तो इस हो जाएगा, ये सह ए तौ एते रहेगा, यह ये दोनों ये सब, तो वहाँ अर्थ होगा इसको, इन दोनों को, इन सब को। अगर रहेगा कहकौ के, तो किसको, किन दोनों को, किन सब को या किन लोगों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्थ में जब प्रयोग करेंगे हिंदी में तो वह को नहीं कहेंगे, न वह कहेंगे, वह पढ़ना चाहिए भी गलत है।
और वह को पढ़ना चाहिए भी गलत है, तो उसको पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए। आप आगे अनुवाद में देखेंगे। फिर सूत्र लगेगा इसमें प्रथम पुरुष में ए तेताम और एयुह। प्रथम पुरुष के समान मध्यम पुरुष में युष्मत शब्द रूप का जब प्रयोग होता है तीनों लिंग में, त्वम युवाम यूयम, तो अर्थ तुम दोनों, तुम सब में रहने के बावजूद को का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अर्थ में लिखा हुआ है तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, और सूत्र एह एतम एत लगेगा। फिर उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द रूप रहेगा तीनों लिंग में, हम आवाम वयम, अर्थ होगा यहाँ पर मुझको, हम दोनों को, हम सबको। फिर मैं को नहीं होगा, या मैं पढ़ना चाहिए नहीं होगा, मुझे पढ़ना चाहिए या मुझको पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। सूत्र एयम एव और एम लगेगा। अब आप लोग नोट देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नोट में है चाहिए अर्थ में कर्ता के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जब चाहिए अर्थ आएगा तो आप देखेंगे कि कर्ता में को चिन्ह लगा रहेगा, जबकि योग्य अर्थ में को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यानी नहीं लगा रहेगा। जैसे योग्य अर्थ है वह पढ़ने योग्य है, विधि लिंग लकार का प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। वह पढ़ने योग्य है, तो यहाँ वह जो है सह का सीधे वह लिखाया, तो वह का संस्कृत सह और पठेत। लेकिन चाहिए अर्थ लगेगा तो उसको पढ़ना चाहिए, इसका भी आंसर होगा सह, पढ़ना चाहिए तो पठेत, क्योंकि ऊपर में आप लोगों ने देखा है उसको के साथ भी सूत्र एत ही लगेगा, उसको, उन दोनों को, उन सबको, तो एत एताम एयुह। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत में अनुवाद करें। फर्स्ट है वह जाने योग्य है, सेकेंड है उन दोनों को जाना चाहिए, थर्ड में है उन सब को जाना चाहिए, फोर में तुम जाने योग्य हो, फाइव में तुमको पढ़ना चाहिए, सिक्स्थ नंबर है तुम दोनों को खेलना चाहिए, सेवेंथ में है तुम सब घूमने योग्य हो, एट में है मुझे खेलना चाहिए, नाइन में हम दोनों घूमने योग्य हैं, और 10 में हम सबको लिखना चाहिए। इस प्रकार से ये 10 अनुवाद दिए गए हैं। इन 10 अनुवाद का आंसर आप लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर मैं इन 10 अनुवाद का आंसर आप लोगों को बतला दे रहा हूँ। यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट में है सहगृहम डैश, गम धातु का रूप विधि लिंग लकार में क्या होगा? गच्छतु, गच्छति, गच्छेत, गमेत। 2 नंबर है अस्था धातु रूप लोट लकार एक वचन में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे पहले आप लोग बनाएंगे। सर्वे डैश पठन्तु, अब बालकः, बालकौ, बालकाः या बालः। त्वम तत्र गच्छे, यहाँ लकार है। लट, लोट, लिट विधि लिंग। अस धातु रूप विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। श्याम, स्यात, स्याह, स्युः। और 6 नंबर क्वेश्चन है यूयम, कौमे डैश खादे, खादेतम, खादेत, खादेयुः। यानी यूयम डैश में इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। फिर से इसको देखेंगे आप लोग। 6 नंबर में यूयम डैश, तो यूयम डैश में आप लोग देख रहे हैं क में खादे, ख में खादेतम, ग में खादेत और घ में खादेयुः। अब संस्कृत में अनुवाद करें। फर्स्ट क्वेश्चन था वह जाने योग्य है। वह जाने योग्य है में वह का संस्कृत सह और जाने योग्य का गच्छ में एत लगा, तो आंसर बना गच्छेत, सह गच्छेत। उन दोनों को जाना चाहिए, उन दोनों को तौ जाना चाहिए गच्छेताम। उन सब को जाना चाहिए ते गच्छेयुः। तुम जाने योग्य हो, त्वम गच्छे, तुमको पढ़ना चाहिए। अब जाने योग्य है तो तुम हुआ और चाहिए आ गया तो तुमको हुआ। तुमको पढ़ना चाहिए, त्वम पठेः। तुम दोनों को खेलना चाहिए, युवाम क्रीडेतम। तुम सब घूमने योग्य हो, यूयम भ्रमेत। मुझे खेलना चाहिए, अहम क्रीडानी। हम दोनों घूमने योग्य हैं, आवाम भ्रमेव। हम सबको
लिखना चाहिए वयम लिखेम। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिया गया है इसका आंसर आप लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट में है क्वेश्चन, सह गृहम डैश गम धातु का रूप विधि लिंग लकार में। तो गम का रूप विधि लिंग में गच्छ पर चलेगा और सह है तो आंसर बनेगा ग गच्छेत। अस्था धातु रूप लोट लकार एक वचन में नहीं है। अस्था का रूप तिष्ठ पर चलता है तो इसमें जितने रूप हैं वो तिष्ठ पर हैं, एक घ रूप अस्था पर है तो ये आंसर होगा। 3 नंबर है सर्वे डैश पठंतु, सर्वः सर्वौ सर्वे होता है तो यहाँ बालकः बालकौ बालका आंसर होगा। ऐसे भी अंतु क्रिया है तो बालकः बालकौ बालका ही करता होगा। 4 नंबर में त्वम तत्र गच्छेह, यहाँ लकार है तो गच्छेह यानी एह लकार होता है, एह सूत्र होता है विधि लिंग लकार का तो आंसर बना इसका घ। 5 नंबर क्वेश्चन है, अस धातु रूप विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यानी अस धातु रूप विधि लिंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होता है तो आंसर होगा आपको क श्याम। लास्ट क्वेश्चन है इसमें यूयम डैश, तो यूयम के साथ सूत्र लगता है एत, तो फर्स्ट में है एह तो ये नहीं होगा, सेकेंड खादेतम ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ग होगा। एत यानी खादेत और खादेयु ते के साथ होता है या ताह के साथ या तानी के साथ। तो इस प्रकार से 6 का आंसर हो गया यहाँ पर ग खादेत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।